कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जैसा मित्र सबके पास होता तो सब अर्जुन हो जाते। आज की ये कहानी मित्रता पर ही आधारित है। कहानी है 3 दोस्तों की, गोलू, तकिया और रजाई। गोलू जो कि एक खुश रहने वाला लड़का था, जो खेलता था, वो सब कुछ करता था जो सब करते हैं, लेकिन वो थोड़ा कम बोलता था, थोड़ा सा अनमना सा रहता था, मन की बातें थोड़ी कम बता पाता था, लेकिन सपने उसके आसमान जैसे थे, बुलंद थे। वो रोज शाम को ग्राउंड पर खेलने जाता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन फुटबॉल उसे ज़्यादा पसंद था और उसमें उसके सपने बसते थे। बड़ी लगन से, ईमानदारी से खेलता था और बड़ा ही आनंद प्राप्त करता था। कभी कभी उसे घर पर आने में थोड़ा समय हो जाता था, थोड़ा लेट हो जाया करता था। पढ़ाई भी करता था, पढ़ाई में अच्छा था। एक दिन ऐसे ही कुछ ज़्यादा ही लेट खेल कर आया तो उसकी मम्मी ने उसको फटकार लगाई और कहा कि आज तुम्हारी शिकायत तुम्हारे पापा से की जाएगी। उस दिन तो वो चुपचाप अपने कमरे में चला गया। उसके कमरे में उसके सीक्रेट दोस्त रहते थे। एक था उसका तकिया और दूसरी उसकी रजाई, जिनसे वो अपने सारे मन की बातें करता था, उनके सामने सारी बातें करता था। उसके कमरे में बड़े बड़े फुटबॉलर की फ़ोटो लगी थी। वो रोज़ दोस्तों से कहता था कि मैं भी कुछ ऐसा ही करूँगा। उन फ़ोटो में वो अपने आप को ढूंढता था, अपना चेहरा देखता था। उसके मन में एक भावना थी जो उसके सपनों को जगा कर रखती थी। लेकिन उस दिन उसका मन उदास हो गया। उसका मन धीरे धीरे टूटने लगा। कई बार आंसू गिरते और तकिए पर दफन हो जाते। एक दिन पापा ने उसे बुलाया और कहा कि तुम बहुत लेट आते हो आजकल, ज़्यादा खेलने लगे हो। अब ये बचपना बंद कर दो, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो जो तुम्हें आगे ले जाएगी। अच्छे अंक प्राप्त करो जिससे कि जीवन में कुछ प्राप्त हो जाए, कुछ प्राप्त कर सको, कुछ बन जाओ। अब तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे। लेकिन ऐसा हो न पाया। वो रोज़ आंसू गिराता और सो जाता। कितनी बार वो सो भी नहीं पाता था। एक दिन तकिए ने कहा कि अब तेरे आंसू दफन करने की जगह मेरे पास नहीं है। वहीं रजाई ने भी यह कहना शुरू कर दिया था। अब वो अपनी बातों को किसी से नहीं बोल पा रहा था। वो जमा हो रही थी उसके मन में। अब वो सहन नहीं कर पा रहा था। उसने सोचा कि क्यों न मैं रोज अपने अरमानों की हत्या कर रहा हूँ, मेरे सपनों की हत्या कर रहा हूँ, तो दोषी हूँ, मैं उनका दोषी हूँ, तो मुझे अपने आप को एक सज़ा देनी चाहिए। उसने सोचा कि मैं ही आत्महत्या कर लेता हूँ तो कोई समस्या रहेगी नहीं। उसने बस ये सोचा और कर दिया। बड़ा ही अफसोस हुआ कि उसके 2 दोस्त उसे बचा न सके, क्योंकि वो न तो बोल सकते थे और ना ही चल सकते थे, क्योंकि वो खुद निर्जीव थे। तो वो क्या कर लेते। ये क्या हो गया। एक गोलू चला गया, जबकि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी। इसलिए ये कहानी है जो हमको सिखाती है कि दोस्त बनाइए, अपनी बातों को शेयर कीजिए, बताइए। कोई न कोई हल निकल कर आता ही है। एक अच्छा दोस्त कृष्ण के समान होता है। अपने दोस्त को ढूंढिए, अपने कृष्ण को तलाशिए और अर्जुन बनिए। जय श्री कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।